तुमने सुना नहीं? कब सिर में पूछे कुछ? धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव एक विशेष जाति पर टारगेट कर रहे हैं। पूरा बोलिए, साफ साफ बोलिए, तब साफ साफ जवाब दूंगा। नहीं नहीं, ना 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 ना, साफ पूछिए। सर एक सवाल है, कन्नौज के पूर्व सांसद। नहीं नहीं, साफ पूछिए। छोटा पत्रकार है, ठीक है, हिम्मत जुटाओ। अरे हिम्मत जुटाओ, क्या रखा है उसमें? उन्होंने कहा है धनंजय सिंह ने कि जो है अखिलेश यादव लगातार उस पर टारगेट कर रहे हैं विशेष जाति को। नहीं नहीं, किसको? राजपूत जाति। नहीं 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 नहीं, गलत बात। तो छत्री तो हम भी हैं, और हम नहीं छत्री हैं क्या? कौन तय करेगा छत्री हैं कि नहीं है? राजा साहब कहाँ गए हमारे? है बैठे खड़े। देखिए आप, राजा, हम लोग खिलाफ हैं किसी के? हाँ, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हम लोग किसी खिलाफ नहीं है। सर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत, हम लोग किसी खिलाफ नहीं, और सबसे ज्यादा मंत्री हम लोगों ने बनाए हो, कोई सफाई देनी नहीं है। सवाल वो नहीं है, उसके लिए भी ग्राफ है हमारे पास, इनके जवाब के लिए। दूसरा ग्राफ भी अभी स्क्रीन पे ले आना, मैं भेज रहा हूँ अभी। ये बचने के लिए सब एक्सरसाइज हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें जाति क्या है? और फिर लोकतंत्र में विपक्ष है और प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से मुख्य आरोपी भाग जाए, पुलिस भगा दे, ये बड़ा विषय नहीं है क्या? तो इसका मतलब यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पकड़वाना चाहता है, एक इंजन छुड़वाना चाहता है। तो ये तो इंजनों की लड़ाई है। इस इंजन की लड़ाई में हमें क्या लेना देना? जो दोषी हैं वो जेल जाएं। क्यों डरते हो तुम लोग? अखिलेश जी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(d) साफ कहता है कि कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर रह सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार रोहिंग्यों को भगाने की जो कवायद चल रही है, उस दौरान कई ऐसे भी लोग हैं जो आसाम के रहने वाले हैं, ठीक है, आपने उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, उनको भी रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा जा रहा है। पहले तो ये गलत था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं तय कर सकता, नेता नहीं जा सकता। और ये जो नेता सर्वे कर रहे थे जा करके और पिक एंड चूज कर रहे थे, और कुछ अपने खासम खास, मैं उन पत्रकार साथियों को धन्यवाद और बधाई दूंगा जिन्होंने सच्चाई सामने लाने का काम किया। उन्होंने रोहिंग्या बता दिया ये वहां के हैं, और सच्चाई हो कि आसाम के थे, वो आसाम के थे। और यहां तक कि किस प्लॉट पर कौन रहता था, किराया कौन वसूल रहा था, उसमें बीजेपी के लोग थे, किराया वसूल रहे थे। उनको रोका करके बीजेपी के लोग किराया वसूल रहे थे। सोचिए आप, पिक एंड चूज किया उसमें भी न्यूज बनाने के लिए। यह सच्चाई हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उसमें सबसे ज्यादा आसाम के लोगों को रुकाने के लिए जो जगह उपलब्ध कराई थी वो बीजेपी के लोग थे, और बीजेपी उनसे किराया ले रहे थे। सोचिए आप। सर अभी ढूंढ नहीं पाए हैं बांग्लादेशी। और नगर निगम का पता कर लेना, 400 लोग ऐसे होंगे जिनका कहीं नाम दर्ज नहीं होगा, उनका वेतन निकाल लेंगे, आपस में बांट रहा है नगर निगम। वो वही है जिनका वेतन बांटा जा रहा है 160। अखिलेश जी, वो आसाम के लोग नगर निगम में वर्क भी कर रहे हैं और वर्दी पहन करके उन्होंने बयान दिया। तो नगर निगम के मेयर को ही नहीं पता, मेयर खुद ढूंढ रही थी वो अब तो नहीं चल रहा ना ऑपरेशन टॉर्च, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए वो लोग। इसलिए आप इन विषयों पे नहीं जाइए, आप फिर आ जाइए कोडीन पे, एसआईआर पर। अब आप पे कोई सवाल नहीं है, इसलिए हमें ग्राफ दिखा दो जरा। हाँ देखिए, देखिए ग्राफ देखो, बताइए आप, कोई गलत हो बताइए, इसमें कोई खबर गलत हो तो बताइए। दूसरा ग्राफ भी दिखा दो, यूपीएससी वाला, एसटीएफ पोस्टिंग का। ये देखिए आप ग्राफ,
अब इसका जवाब पूछो, सरकार क्या बताएगी? कहाँ इधर उधर सवाल पूछते हो आप लोग? यूपीएससी देखिए आप, लेखपाल भर्ती, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग भी मदद करो हमारी। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेस का। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि एसआईआर को सबको करना चाहिए और 3 असेंबली में 3 लाख वोट काट देंगे समाजवादी पार्टी के। ये क्या चुनाव आयोग है क्या? इसीलिए देखिए, जो आरोप हम लोग लगाते थे, एक मिनट में पत्रकार जाइए देखिए कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे, हम तो आपके सामने मांग रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ? अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दें। तो मैपिंग ऐप, तो ये तो चुनाव आयोग बता सकता है ना कि कैसे वोट काटें, कैसे बीजेपी के नेता कह सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कही हमने, हम पत्रकार साथियों से कहते हैं कि जब वो न्यूज चलाएं तो इशू को डाइल्यूट ना करें। आपकी जो लैंग्वेज है, जो शब्द जो इस्तेमाल करते हो आप, वो इशू को डाइल्यूट कर रहे हो आप। हमारा पोस्ट करने का भाव ये था कि बीजेपी चैलेंज कर रही है, बीजेपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि अभी तो इतना वोट कटवाया है, बाद में इतना और कटवा देंगे। और चुनाव आयोग का और सरकार का नंगा नाच हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। ये बैठी कानपुर की हमारी जीती हुई, इनके बारे में जानते होंगे, वो पीछे बैठे अमिताभ वाजपेयी, वो भी जानते होंगे। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए, क्या कर रही थी पुलिस, और सरकार क्या करवा रही थी पुलिस से। तो ये जो कभी कभी न्यूज आप डाइल्यूट कर देते हो, वो नहीं, भाव जो था कि हम वोट कटवा देंगे आपका। इसलिए आप बजट की चिंता मत करिए, आप लोकतंत्र की चिंता करिए। बजट तो दूसरी सरकार भी दे देगी। कई महत्वपूर्ण विषय जो विधानसभा में उठने हैं उनको लेकर के भी चर्चा की है। मुख्य रूप से कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं हैं, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल करके आई, कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। हजारों करोड़ का घोटाला जो उत्तर प्रदेश से चल रहा था, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से, और जिसके तार जुड़ रहे हैं प्रधान सांसद जी के बिल्कुल बगल के जिले से सबसे महत्वपूर्ण तार जुड़े हुए हैं। और यहां तक हमारे पत्रकार साथी भी घबरा जा रहे हैं, हालांकि उनकी हिम्मत बढ़ी है। इधर मैं देख रहा हूं, इधर हमारे बहादुर पत्रकार साथी बड़ी हिम्मत जुटा करके चीजों को निकाल के ला रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है। 700 कंपनियां सोचिए आप,
और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों, और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। उनकी मदद तो सरकार को करनी चाहिए, सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। मुझे तो याद है कि एक हमारा बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार साथी जिसने स्टोरी की थी, जिस स्टोरी को मैंने यहां प्ले किया था, और इसलिए भी प्ले करना जरूरी था कि बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी निष्पक्ष होकर के जनता की सेवा और जनता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं, जान को खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। और उस दिन भी मैंने मांग की थी कि वो प्रतिष्ठित चैनल के जो हमारा पत्रकार साथी है उसको सुरक्षा दी जाए। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, डीजल नहीं, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया, और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है वहां पर सरकार चुप है, और 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं, और कोरियन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने, और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। जब हम लोग जानकारी करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये हमारे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, वो हिस्सा है, वहां भी बच्चों की जान जा चुकी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उन पर भी दबाव है नौकरी का। वो जानते हुए भी सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस कफ सिरप की वजह से ही जान गई है, 2 बच्चों की जान गई है अभी हाल में जो आई बात। तो ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है।